जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है, जबरदस्त है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज क्लास टेंथ साइंस का मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि नियंत्रण एवं समन्वय है। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, सभी लोग फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथी। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। ठीक है, सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे भाई। क्लास टेंथ का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्लास टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, क्लास टेंथ का ही है, क्लास टेंथ के लिए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी लोग। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे, एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक बार अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। ठीक है, क्या बोल रहे, शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ऊतक, न्यूरॉन, हार्मोन या फिर अंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तंत्रिका आवेग का संरचन किस प्रकार होता है। ठीक है, संचरण। ठीक है, और सॉरी, संचरण क्या बोल रहा है मेरे भाई, तंत्रिका आवेग। ठीक है, तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार होता है, रासायनिक रूप में, विद्युत संकेत के रूप में, प्रकाश के रूप में या फिर ध्वनि के रूप में। तो याद रखिएगा विद्युत संकेत के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे साथी, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और संप्रण का केंद्र है। ठीक है, सेरिबेलम या फिर मेडुला सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कार्ड, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका याद रखिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेरिब्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडलो, सभी लोग एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका बताइए, संतुलन एवं शरीर की स्थिति का नियंत्रण कौन करता है। संतुलन एवं शरीर की स्थिति का नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, प्रतिवर्त। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रतिवर्त क्रिया का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, किसके द्वारा होता है, रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। ऑलरेडी सभी के सभी चैप्टर का, ठीक है, ऑलरेडी सभी के सभी चैप्टर का इस चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो सभी के सभी चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को ग्रहण करता है, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को ग्रहण करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को आगे बढ़ाता है। ठीक है, न्यूरॉन का, ठीक है, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को
आगे बढ़ाता है, ठीक है, आगे बढ़ाता है किसको, आवेग को, तो कौन सा भाग बढ़ाता है, तो एक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है, मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है, छाती, पेट, खोपड़ी या फिर रीढ़, बताएंगे सभी लोग बताएंगे मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है, तो खोपड़ी में, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया किस हार्मोन से संबंधित है, ठीक है, क्या बोल रहा है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया किस हार्मोन से संबंधित है, किस हार्मोन से संबंधित है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन हो जाएगा, एड्रेनालिन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा किस ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल द्वारा स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है तो मेरे भाई, तो थायरोक्सिन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, प्यूटरी या फिर अग्नाशय, एड्रिनल या फिर थायराइड, इसका क्या हो जाएगा, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय, अग्नाशय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, ठीक है, निम्न में से बताइए, ठीक है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है मेरे भाई, कौन है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्रिनल, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन, क्या हो जाएगा मेरा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं, ठीक है, प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि को क्या कहते हैं, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि को क्या कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन या फिर जलानुवर्तन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग बताएंगे, तो इसका याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में भी बताते जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, सभी लोग कमेंट में भी बता दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो प्रकाश, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, स्पर्श के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्श के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्श के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्पर्शना, क्या हो जाएगा, स्पर्शना, ठीक है, स्पर्शानुवर्तन हो जाएगा, स्पर्शानुवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा उठपटांग है, थोड़ा बोला नहीं पा रहा है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, ABBI क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आई होप कि आप लोग मार लिए होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है मेरा, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावित तंत्र मिलकर क्या कार्य करते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावित तंत्र मिलकर क्या कार्य करते हैं, तो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, ऑप्शन इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं, न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो कितने होते हैं मेरे भाई, तो 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, तो 3 कितने ऑप्शन में है, कितने ऑप्शन में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, तंत्रिका आवेग की गति कैसी होती है, तंत्रिका आवेग की गति
कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 के बताएंगे क्या हो जाएगा। तंत्रिका आवेग की गति कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे सभी लोग। तो याद रखिएगा तेज होती है, ठीक है। गति क्या होती है, तेज होती है। तंत्रिका आवेग की गति कैसी होती है, तो तेज होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथी, पौधों में हार्मोन का परिवहन किस प्रकार होता है। पौधों में हार्मोन का परिवहन किस प्रकार होता है, सभी लोग बताएंगे। पौधों में हार्मोन का परिवहन किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है, तो प्रसार, ठीक है, प्रसार द्वारा इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेडुला का मुख्य कार्य क्या है। मेडुला का मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है, तो याद रखिएगा, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, सोच, संतुलन बनाए रखना, श्वसन या फिर पाचन। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई, तो संतुलन बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखें सोच एवं, ठीक है, समरण, ठीक है, सोच एवं समरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देख रहा है, ठीक है। सभी लोग एक बार मेरे भाई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पौधों के, ठीक है, पौधों के हार्मोन को क्या कहा जाता है, पौधों के हार्मोन को क्या कहा जाता है, एंजाइम या फिर फाइटो हार्मोन या फिर विटामिन या फिर प्रोटीन। पौधों के हार्मोन को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पौधों के हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो फाइटो हार्मोन कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे। इसका इसका ऑप्शन आप लोग, ठीक है, इसका इसका आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, हार्मोन का, ठीक है, हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है, हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है, तुरंत धीरे धीरे नहीं होता है या फिर बहुत तेज होता है, तो धीरे धीरे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में संदेश का संचार किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र में संदेश का संचार किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो विद्युत आवेग के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जल की दिशा में पौधों की वृद्धि को क्या कहते हैं, जल की दिशा में पौधों की वृद्धि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जल की दिशा में पौधों की वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलानुवर्तन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किसी किसी उत्तेजना के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, किसी उत्तेजना के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन सही आंसर बताएंगे आप लोग, तो याद रखिएगा प्रतिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय से टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर अच्छा से क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग का समझ सकते हैं। यूट्यूब पर तो फ्री ही होता है क्लास सबके लिए, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय से 30 VVI क्वेश्चन इसमें दिए हैं हम, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई, एक बार आप लोग फिर से बोल रहे हैं, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।